बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम चंद चीज़ें जानेंगे। सबसे पहली बात ये कि सवाल किया गया लिकोरिया क्या चीज़ है और इसका हुक्म क्या है। दूसरा सवाल ये किया गया कि एक औरत को इब्तदाई दिनों के अंदर, महीने के शुरू के अंदर खूने हैज़ आया, उसको मेंसेस आए और दूसरी दफ़ा उसी महीने के अंदर आखिर में अगर खून आ जाता है तो क्या ये दोनों जो है इनको खूने हैज़ के अंदर शुमार करेंगे। तीसरा ये सवाल किया गया कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हज में या तो जाना होता है हज उम्रे के लिए या हज उम्रे से वापसी आना होता है, तो इस बुनियाद पर अगर हैज रोकने वाली गोलियां का इस्तेमाल कर लिया जाए तो क्या इन गोलियों का इस्तेमाल करना जायज़ है। एक ये सवाल भी किया गया हमसे कि हैज की हालत में कौन से काम जायज़ है और कौन से काम नाजायज़ है। और एक आखिरी जो सवाल ये किया गया, और ये आम तौर पर लोगों का एक मसला पाया जाता है, क्या हैज वाली खातून अगर किसी को छू ले, अब वो किसी शख्स को छू ले या फिर ऐसा हो कि किसी चीज को छू ले, तो अब बुनियादी तौर पर क्या वो चीज नापाक हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर इन तमाम सवालात के जवाबात देने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं लिकोरिया पर कि लिकोरिया क्या चीज है। याद रखिए कि लिकोरिया एक वाइट लिक्विड होता है। उलमा की जो तहकीक है उस तहकीक के मुताबिक ये एक वाइट लिक्विड होता है जो औरत की शर्मगाह के अगले हिस्से से बाहर की साइड से, यानी जो विजाइना है उसके दो हिस्से हैं, एक अंदरूनी हिस्सा और एक बाहर वाला हिस्सा। अंदरूनी हिस्से से आमतौर पर जो औरत को या तो खून हैज आता है या खून इस्तिहाजा आता है, बीमारी का खून आता है, या फिर बच्चे की विलादत के बाद जो खून होता है जिसको खून निफास कहते हैं वो खारिज होता है। अलबत्ता ये लिकोरिया के मुतालिक उलमा की तहकीक ये है कि ये औरत की शर्मगाह से बाहर के हिस्से से और ये खारिज होता रहता है। ये वाइट लिक्विड होता है और इसमें डॉक्टर हजरात की अपनी अपनी राय है। बाज के मुताबिक ये किसी इन्फेक्शन का नतीजा होता है और इस इन्फेक्शन के नतीजे से बहरहाल ये खारिज होता रहता है। अब बात करें इसके शरई हुक्म की कि इसका शरई हुक्म क्या है, तो याद रखिए कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसकी रोशनी में हम इस मसले को देखते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जो चीज सबीलैन से खारिज हो तो वो नापाक है, वुजू को तोड़ देती है। अब मसला ये है कि ये जो चीज है ये सबीलैन से डायरेक्टली खारिज नहीं हो रही बल्कि ये उसके बाहर वाले हिस्से से खारिज हो रही है। इस एतबार से उलमा की जो तहकीक इस बारे में ये है कि ये जो लिक्विड है ये नापाक नहीं होगा। एक तहकीक ये है क्योंकि ये नापाकी में से कोई चीज नहीं है, ना ये खून है, ना किसी तरह का या पेशाब है, ना कोई और चीज है। ये एक लेसदार मादा है जो खवातीन से खारिज होता रहता है। लिहाजा इसका शरई हुक्म उलमा ने ये बयान किया है कि ये जो लिक्विड है ये नापाक नहीं है। अलबत्ता इस हवाले से उलमा की दो आरा है। एक राय क्या इससे वुजू टूटेगा या नहीं टूटेगा और कपड़े नापाक होंगे या नहीं नापाक होंगे। इसमें बुनियादी तौर पर उलमा की दो राय है। एक कौल के मुताबिक इससे वुजू टूट जाएगा, अगरचे ये नापाक नहीं है। इस पर तमाम उलमा की जो मुत्तफिक आरा है, इस राय इत्तेफाक है कि ये लिक्विड नापाक नहीं, खालिस सफेद जो रतूबत होती है। तो वुजू टूटने, बाज उलमा कहते हैं वुजू टूट जाएगा और बाज उलमा कहते हैं कि इससे वुजू नहीं टूटेगा। यही मसला रह गया कि ये कपड़ों पर लग जाए तो नापाक होगा। तो मैंने बताया कि उलमा की जो राय ये है कि ये चूंकि लिक्विड नापाक नहीं है, इस बुनियाद पर अगर कपड़ों पर लग जाता है तो कपड़े नापाक नहीं होंगे। जो दूसरा सवाल किया गया कि अगर एक खातून को एक महीने के अंदर 2 मरतबा खूने हैज आ जाए तो क्या दोनों ही पीरियड शुमार होंगे और इसका क्या तफसीली हुक्म है। याद रखिए कि अगर जो 2 पीरियड्स होंगे उसके दरमियान कम से कम 15 दिन पाकी का होना जरूरी है।
यानी फर्स्ट टाइम खून आया, यानी पहले 3 दिन खून आए या 4 दिन आया महीने के शुरू में या 5 दिन आया, तो याद रखिए कि ये पहले 5 दिन तो खूने हैज हो गए, इसके अंदर तो कोई किसी किस्म का शुबा नहीं है। अब उसके बाद जो कम अज कम पाकी के दिन होने चाहिए वो 15 दिन पाकी के होने चाहिए। अगर 15 दिन से कम के अंदर खून आ गया, यानी 5 तारीख तक आया और उसके बाद जो है अब आप लगा लीजिए कि 16वें दिन फिर आ गया, तो बीच के अंदर फासला कितना हुआ, 11 दिन का फासला हुआ। तो 11 दिन का फासला होने की वजह से अब ये जो 16 तारीख को आ रहा है, इसको खूने हैज शुमार नहीं किया जाएगा, इसलिए कि दरमियान के अंदर पूरे 15 दिन तो हुए नहीं। जब पूरे 15 दिन नहीं हुए तो अब ये जो खून होगा, ये खून बीमारी का खून होगा जिसको खूने इस्तिहादा कहते हैं। लेकिन फर्ज कर लीजिए कि पहले 5 दिन खून आया और उसके बाद अब 20 तारीख को आता है, तो बीच में 15 यानी 21 तारीख को ले लीजिए, तो बीच में पूरे 15 दिन बाकी के गुजर गए। अब ये जो 21वें दिन दोबारा खून आ रहा है, याद रखिए कि ये जो है अब ये खूने हैज शुमार होगा। तो ये ऐसा मुमकिन है जो साहिला ने सवाल किया कि 1 महीने के अंदर 2 हैज आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं। उसूल सिर्फ इसमें आपने ये याद रखना है कि कम अज कम 15 दिन पाकी के होने चाहिए। एक ये सवाल किया गया कि उम्रे या हज या एतिकाफ वगैरह की अदायगी के दौरान क्या गोलियां खाकर हैज को रोक सकते हैं। देखिए, हज और उम्रे का मामला ये है कि अगर फर्ज कर ले सीट कंफर्म है, चाहे जाते हुए चाहे आते हुए, तो अब इस बुनियाद पर इस गोलियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जारी बात है एक इबादत की अदायगी करनी है। तो इबादत की अदायगी के जाते हुए फिर भी मसला ये है कि अगर वहां औरत का क़याम है मसलन 10 दिन का, तो यहाँ से अब फ्लाइट कंफर्म हो गई है और खूने हैज भी शुरू हो गया है, तो अब याद रखिए कि अब वो एहराम वगैरह तो बांध लेगी लेकिन इबादत कोई भी नहीं कर सकती। इसलिए जाते हुए तो वो वेट कर सकती है कि 2-3 दिन वेट कर ले और जब पाक हो जाए अब वो गुस्ल करके दोबारा जो है उम्रा वगैरह की अदायगी कर ले। तो जाते हुए तो इसके अंदर कोई मसला नहीं। मसला ये है कि वापसी पर टिकट कंफर्म है और अभी उम्रा करना है, या बाज़ औक़ात जो है वापसी पर जो है तवाफ़ अलविदा होता है, ये वाजिब होता है। अब सीट कंफर्म है और लेकिन इत्तेफाक से उन्हें हैज भी आ गया, तो अब इस मजबूरी की वजह से इस गोलियां खाकर इस चीज को रोकना, बहरहाल इसकी उलमा ने इजाजत दी है। अलबत्ता रमजान के महीने के अंदर जो एक सवाल किया गया, क्या रमजान के महीने में रोजा पूरा करने के लिए गोलियां खाने की इजाजत होगी, तो याद रखिए कि इसकी इजाजत नहीं होगी, इसलिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने खवातीन को रुखसत दे दी है, तो अब बिला वजह उस रुखसत को छोड़ना और अपने ऊपर आजमाइश डालना ये शरीयत को मतलूब नहीं, बल्कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आसानी दी है तो फिर इस आसानी से फायदा उठाना चाहिए। एक चौथा जो सवाल ये किया गया कि हैज की हालत में कौन से काम जायज है और कौन से काम नाजायज है। याद रखिए कि हैज की हालत में नमाज, रोजा, तिलावत कुरान मजीद, हर तरह का सजदा, कुरान पाक को देख कर पढ़ना या जुबानी पढ़ना, ये सारे के सारे काम हराम हो जाते हैं। इसी तरह मस्जिद के अंदर दाखिल होना और शौहर के साथ हम बिस्तरी करना, ये सारे के सारे उमूर जो होंगे, ये सारे के सारे हराम होंगे। अलबत्ता इसके अलावा जो है तिलावत कुरान मजीद कोई पढ़ रहा हो उसको सुनना जायज़ है। इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ना जायज़ है, और अगर दुआए मासूरा अगर कोई पढ़ी जाती है, मसलन कोई भी ऐसी दुआ जो हदीस के अंदर बतौर दुआ ना कि बतौर कुरान, तो बतौर दुआ जो भी हदीस के अंदर कोई दुआ आई है उसको दुआ के तौर पर पढ़ने में कोई हरज नहीं है, पढ़ सकती हैं। और लेकिन ये जो हमने काम आपको बताए ये बहरहाल हराम रहेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये याद रखिए कि औरत पर चूंकि नमाज और रोजा दोनों मना है, हराम है, तो पाकी के बाद नमाजों की कज़ा नहीं, अलबत्ता जितने रोजे रह जाएंगे उनकी बाद में कज़ा की जाएगी। तो रोजों की कज़ा है, नमाजों की कज़ा नहीं। एक आखिरी ये सवाल किया गया, और ये बहुत सारे लोगों के यहाँ एक गलत तस्वुर भी पाया जाता है, क्या हैज वाली औरत किसी चीज को छू ले
تو وہ چیز یا وہ شخص ناپاک ہو جاتا ہے یا چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک اسلامی تصور کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ایک جو تصور یہ ہے کہ جو ناپاکی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک حقیقی ناپاکی، جیسے پیشاب ہو گیا، پخانہ ہو گیا، خون ہو گئی، شراب ہو گئی، مردار کا خون وغیرہ، گوشت وغیرہ، یہ ساری کی ساری حقیقی ناپاکی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے حکمی ناپاکی۔ حکمی ناپاکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پر ظاہری طور پر کوئی گندگی نہیں ہوتی، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ پر ایک خاص طرح کی حالت ہے، اور اس حالت کی وجہ سے آپ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، تلاوت قرآن مجید نہیں کر سکتے، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو ناپاکی ہوتی ہے یہ حکمی ناپاکی ہوتی ہے۔ حقیقی ناپاکی ایک چیز سے دوسری چیز تک کنورٹ یا منتقل ہو جاتی ہے۔ مثلا دیکھیں، پیشاب ہے تو پیشاب ہاتھ پر لگ جائے گا، ہاتھ کو ناپاک کر دے گا، کپڑے پر لگ جائے گا، کپڑے کو ناپاک لگ جائے گا، یا کسی اور چیز کو لگ جاتا ہے تو وہ ناپاک کر دے گا۔ تو نجاست حقیقیہ جب دوسری چیز کو لگتی ہے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے، لیکن نجاست حکمیہ جو ہوتی ہے وہ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل نہیں ہوتی۔ اور یہ لوگ، بعض لوگوں کے ہاں جو ایک بڑا غلط تصور پایا جاتا ہے کہ ان دنوں کے اندر عورت کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، اور بعض جو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عورت کو اپنے پاس سونے کی اجازت نہیں دیتے، اور بہت سارے اس طرح کی خرافات پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جاہلانہ باتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی پاک حضرت عائشہ صدیقہ اس کی راویہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے مسجد سے جائے نماز اٹھا کر دے دو۔ میں نے عرض کی میں حائضہ ہوں، تو سرکار نے فرمایا بے شک تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو اس کی وجہ سے ناپاک حالت کی وجہ سے وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی۔ پھر دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیکھیں طریقہ، ہم عائشہ فرماتی ہے کہ میں حالت حیض میں ہوتی، میں جس مقام پر منہ رکھ کر پانی پیتی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے پانی پیتے۔ تو یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ یہ جو نجاست ہے یہ نجاست حکمی ہے، یہ نجاست ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوگی۔ آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے، آپ کے بھی اگر کوئی سوالات ہوں وہ سوالات ہمیں بھیجیے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ ہمارے ویڈیو شیئر کیجیے، جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔